अगर आपकी अक्टूबर मंथ की आईएमएस में प्रीवियस मंथ से रिलेटेड कुछ इन्वॉइसेज रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ रीजन ऐसे हैं जिसमें प्रीवियस मंथ की इन्वॉइसेज रिफ्लेक्ट हो सकती है अक्टूबर मंथ की आईएमएस में और वो करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है। पहला रीजन है कि अगर सितंबर मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल हुई है अक्टूबर 11 को, लेकिन उससे रिलेटेड इन्वॉइसेस को जीएसटीआर 1 ए के यूज करते हुए अमेंड किया गया है, तो वो आपकी अक्टूबर मंथ में ही रिफ्लेक्ट होंगी, उसको गलत नहीं समझ लेना है। इसी तरीके से सितंबर मंथ की जीएसटीआर 1 को फाइल किया गया आफ्टर 11 अक्टूबर को, तो फिर वो लेट फाइलर की साइड में आएगा और वो आपकी अक्टूबर मंथ की आईएमएस में ही रिफ्लेक्ट होंगी। इसी तरीके से अक्टूबर मंथ की जब जीएसटीआर 1 फाइल की गई 11 को, तो उसमें प्रीवियस मंथ से रिलेटेड कुछ इन्वॉइसेस सप्लायर के द्वारा अपलोड की गई, जो कि पॉसिबल है, तो वो भी आपकी अक्टूबर मंथ की आईएमएस में ही रिफ्लेक्ट होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो भी इन्वॉइसेस आपकी प्रीवियस मंथ से रिलेटेड आईएमएस में आ रही है वो सब गलत आ रही हैं। आपको क्या देखना है कि उनका जो फाइलिंग डेट है जीएसटीआर 1 का, वो 11 अक्टूबर से पहले होना चाहिए, तभी वो गलत आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी के साथ साथ जीएसटी का ट्वीट भी आ गया है कि डुप्लीकेट इन्वॉइसेस क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसका वर्किंग के लिए रिजोल्यूशन जल्दी आपके सामने आएगा। एज ए टैक्स पेयर अगर आपको कुछ पता चलता है तो आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर टिकट रेस कर सकते हैं। क्वार्टरली फाइलर के लिए उन्होंने बोला है कि M1 और M2 से रिलेटेड GST 2 भी अब अवेलेबल नहीं होगी और M3 में ही तीनों मंथ की GST 2 भी आएगी। अगर आपने रॉन्ग डेटा के साथ में ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया है, तो अब आपको सब्सिक्वेंट में जाकर ही उसको करेक्ट करना है और माथा या दिमाग नहीं लगाना है। इसी के साथ साथ अब आप जब GST 3 भी फाइल कर रहे हैं, तो आपसे ये पूछा जा रहा है और कंफर्मेशन ली जा रही है कि आपको या तो बताया जा रहा है और कंफर्मेशन ली जा रही है किन पॉइंटों पर कि आईएमएस डैशबोर्ड पर अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। पहला वाला ठीक है, उसके 3 वाले जो हैं वो थोड़े से अजीब से ही लगते हैं। ये क्या बोलते हैं कि GST 2B में आईएमएस से कौन से वाला डेटा जाएगा जो कि जिसको कि सेव एंड फाइल कर दिया गया है सप्लायर के द्वारा। अगर फाइल कर दिया गया है तभी वो डेटा जाएगा, तो सेव डेटा आईएमएस में आप दिखा क्यों रहे हो? और अगर दिखा रहे हो तो फिर ये थोड़ा सा नीचे आपको थोड़ा सा एम्बिग्यूटी टाइप में लगेगा। इफ देर इज एनी एक्सेप्टेड रिकॉर्ड विच इज ओनली सेव्ड बाय सप्लायर but not yet filed or filed after GST 2B cutoff date will not flow to GST 2B of current year period। तो भैया इन पे एक्शन ही मत दो जो सेव डिटेल्स हैं। क्यों अननेसेसरी में कंफ्यूजन पैदा करते हो? हम मेहनत करके उस पर एक्शन लें और बाद में पता चले कि वो हमारे 2B में ही नहीं आ रहा। इसी तरीके से if any change made by supplier in save record in respective returns where recipient already took some action will get reset and appear as a fresh record on IMS of recipient। सेव किया उसने, मान लो सपोज करो 1 तारीख को, 5 तारीख को चेंज किया, 10 तारीख को चेंज किया, चेंज करता रहा। GSTR 1 जो है 11 के बाद में फाइल की, हमने जितनी मेहनत की सब बर्बाद जाएगी। तो या तो सेव डिटेल दिखाओ लेकिन उसमें एक्शन की परमिशन मत लो, या कुछ और करो। अगर डिलीट कर दिया सेव रिकॉर्ड को तो वो भी आपके जो है आईएमएस डैशबोर्ड से चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सेव रिकॉर्ड पर बार बार अगर सप्लायर के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है तो आपके काम जो किया है वो सब रीसेट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय जय भारत, धन्यवाद।